अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए और अल्लाह के दिए हुए इस दीन पर अमल पैरा होने के लिए इस बात का पाबंद है कि वो इस दीन के ज़रूरी मसाइल को सीखे। नमाज़ पढ़नी है तो सीख कर, रोज़ा रखना है तो सीख कर, हज करना है तो सीख कर, अक़ीदा अपनाना है तो सीख कर। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी तौहीद का तज़किरा फ़रमाया तो वहाँ भी इस बात की तालीम दी है कि इस अक़ीदे का इल्म भी होना चाहिए। फ़अलम, जान लीजिए। और पहली वही को आप देख लें, इक़रा, पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो तालीम का हासिल करना जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, ख़वातीन इस्लाम के लिए भी ज़रूरी है। जब ख़वातीन अल्लाह के दीन को सीखेंगी, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करेंगी, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं, जहाँ वो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकती हैं, वहाँ वो अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत करेंगी। और एक औरत का पढ़ लिख लेना वो एक ख़ानदान के पढ़ने का सबब बनता है, ख़ानदान के अच्छी तरबियत और अच्छे किरदार के संवारने का सबब बनता है। ख़वातीन को तालीम हासिल करने के मैदान में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्हें बहुत सारे मसाइल का भी सामना होता है। लेकिन हर जगह एक तो वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपना किरदार अदा करना चाहिए बच्चियों की तालीम के हवाले से, क्योंकि बच्चियों की तालीम का जो मामला है वो इंतहाई हसास है। ये इज़्ज़त व आबरू का मामला है और इंसान कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चियों की तरबियत शुरू से इस्लामी नहज के मुताबिक करें और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें। इसी तरह वालिदैन की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम दिलाने के लिए अपनी बच्चियों के लिए अच्छे इदारे का इंतखाब करें। ऐसे इदारे का इंतखाब करें जो उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देने वाला हो, और अगर दुनियावी तालीम भी हासिल कर रही हैं तो अच्छा इदारा हो जिसमें ख़राबियाँ मौजूद ना हो, जिसमें ऐसी चीज़ें मौजूद ना हों जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली और इंसान की इज़्ज़त व आबरू को तबाह व बर्बाद करने वाली हों। इसी तरह फिर वालिदैन की ये भी ज़िम्मेदारी है कि जब वो किसी इदारे के सुपुर्द करते हैं अपनी औलाद को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, तो फिर उसके साथ साथ निगरानी का अमल भी जारी रखें। ये नहीं कि हमने फ़लाँ इदारे में दाखिल कर दिया, अब जो कुछ करना है उस इदारे ने करना है, सारा काम उसी का है, तो नहीं। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेते रहें और निगरानी करते रहें अपने बच्चों और बिलखुसूस अपनी बच्चियों की। इसी तरह इदारे की ज़िम्मेदारी है, जिस इदारे के सुपुर्द किया गया है, कि वो उन्हें अच्छा दीनी माहौल मुहैया करे और उनकी निगरानी करता रहे और अच्छा स्टाफ़ मुहैया करे, जो स्टाफ़ उनकी तरबियत करने वाला हो, उनकी रहनुमाई करने वाला हो दीन की तरफ, खैर के कामों की तरफ। ऐसा इदारा ना हो कि जिसमें बेपर्दगी हो, बेहूदगी हो, जिसमें मर्द और औरत की कोई तमीज़ ना हो। तो ऐसे इदारे का इंतखाब होना चाहिए जो सही हो, और फिर इदारे की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़वातीन को अच्छा माहौल फ़राहम करे, उनकी निगरानी करता रहे और इसके साथ साथ अच्छा स्टाफ़ मुहैया करे, जो स्टाफ़ उन्हें अल्लाह के करीब करने वाला और फ़ितनों से और तरह तरह के फ़ितने हैं उन फ़ितनों से बचाने वाला हो। इसी तरह हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे इदारों की निगरानी करते रहें और बर वक्त अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो कार्रवाई करें, और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दे। ख़वातीन की तालीम का जो मामला है बड़ा हसास है और नाम तो लिया जाता है, नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ख़वातीन इस्लाम को तालीम हासिल करने के मैदान में, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, बहुत सारे मसाइल का सामना है और वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनसे इंसान का दिल दुखता है। अभी करीब ही दिनों में जो वाक़या बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पेश आया कि एक शख्स के पास से 5555 तस्वीर और वीडियोज़ बरामद हुई मुख्तलिफ़ ख़वातीन की,
तो जिस तरह का वो मामला है, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल और जगहों पे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनकी निगरानी की भी ज़रूरत है। और ये इस तरह के जो मसाइल हैं उनके हल करने की ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त इस पर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों के कैफ़र किरदार तक पहुँचाए जो ख़वातीन के तालीम हासिल करने के रास्ते में इस तरह से रुकावट बनते हैं और ख़राबियाँ पैदा करने का बायस बनते हैं। ज़ाहिर है कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी इज़्ज़त के मामले में उस पर हरफ आए, उसकी बदनामी का बायस बने, या कोई ऐसा मामला हो उसकी इज़्ज़त व आबरू के साथ कि जो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो। इसके साथ साथ जो मसाइल पेश आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा मसला हॉस्टल और रिहाइश का मसला होता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो गाँव देहातों में रहने वाली हैं और शहरों में पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इदारों में वो आती हैं, लेकिन उनकी रिहाइश का मसला होता है। वालिदैन गाँव में रह रहे होते हैं, यहाँ उनके पास कोई रिहाइश नहीं होती, इदारे की तरफ से कोई रिहाइश नहीं मिल रही होती, तो वो बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर रिहाइश लेती हैं, मिल कर या बाज़ जगह पे अकेले कमरा ले लिया। तो इसमें भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, उन मसाइल की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ को एजुकेशन का जो मामला हमारे मुल्क में चल रहा है कि एक क्लास में मर्द भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं और कोई तमीज़ नहीं की जा रही कौन कहाँ बैठा है, कोई किसकी जगह कौन सी थी और कहाँ बैठना चाहिए था। बहुत सारी ख़राबियाँ इसकी वजह से भी हमारे अंदर मौजूद हैं जो तालीम के रास्ते में रुकावट बनती हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के जो दीनी जहन रखने वाले हैं और जो दीनी तबका है वो दुनियावी तालीम हासिल करने में उनकी बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाती को एजुकेशन की वजह से। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर हिरासमेंट के जो वाक़यात पेश आते हैं, हॉस्टल में, ट्रांसपोर्ट के शोबे में आते जाते उनके पिक एंड ड्रॉप के जो मसाइल हैं, या और मर्दों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको डीलिंग करनी पड़ती है, उसमें हरासमेंट के जो मसाइल पेश आते हैं, तो इस पर भी हुकूमत ऐलानात तो करती है लेकिन उस पर बर वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मनशियात फ़रोशी और ख़वातीन जो हैं वो नशे पे लग जाती हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं, तो उन इदारों को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनके इदारे में, उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसी तालिबात हैं जो मनशियात फ़रोशी का धंधा कर रही हैं और मुख्तलिफ़ बच्चियाँ जो हैं इसका शिकार हो रही हैं। इसके साथ साथ इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियों में एक ख़राबी ये भी है कि फ्रेंडशिप का मामला है। इसमें भी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चियाँ ऐसी सहेलियों का इंतख़ाब करें जो उनको दीन के करीब करने वाली हों। लड़के हैं तो ऐसे दोस्तों का इंतख़ाब करें जो दीन के करीब करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अलमरउ अला दीन खलीली, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फ़लयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, को हर बंदा देख ले कि वो किसको अपना दोस्त बनाए हुए है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि क़यामत वाले दिन ये दुनिया की दोस्तियाँ जो हैं ये दुश्मनियों में बदल जाएंगी सवाए मुत्तक़ीन की दोस्तियों के। तो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती ताल्लुक़ रखना चाहिए। इसी तरह पर्दे का मामला, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में या बाज़ जगहों पे ये पाबंदी लगा दी जाती है कि औरत हिजाब नहीं पहन सकती, पर्दा नहीं कर सकती। तो इस तरह के मसाइल जो हैं इस पे वालिदैन को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, इदारों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हुकूमत वक्त इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो ख़वातीन के लिए तालीम के रास्ते जो हैं वो आसान करे, कुशादा करे, और उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनके मसाइल को सुना जाए और उन मसाइल को दूर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन वो इल्म से आरास्ता हों, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हों, और इस अंदाज़ से आरास्ता हों कि उन्हें कोई रुकावट और कोई ख़राबी का सामना ना करना पड़े और किसी किस्म की परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े। इस्लाम हमेशा से इस बात की तालीम देता है कि इल्म हासिल किया जाए, ख़ास तौर पर दीन का इल्म, और फिर इसके साथ साथ दुनिया का इल्म भी। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि कोई डॉक्टर ना बने, कोई इंजीनियर ना बने, कोई अच्छी आला तालीम दुनियावी एतबार से हासिल ना करे। इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि ज़रूर हासिल करें, लेकिन अगर इन खराबियों का शिकार हो रहे हैं और फिर इज़्ज़त व आबरू का मामला जो है वो दागदार हो रहा है तो फिर ऐसी तालीम से इंसान को बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस मुल्क में अल्लाह के दीन पे चलने वाले और दूसरों के लिए दीनी राहें जो हैं वो हमवार करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक
ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।